तो थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल जो 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से, उस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अलग अलग रिएक्शंस भी लगातार इसको लेकर सामने आ रहे हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। उन्होंने इस गिरफ्तारी को अवैध बताया है और इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध जाहिर कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए संभल से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, संभल की जनता का क्या रिएक्शन है, क्या सोचे ये जनता? ये जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, क्या ये सही है या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, चुनाव नजदीक आए हैं और टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं लोग? जनता से जानकारी से क्या मानना है, कहाँ तक सही है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के विषय में ये बताने के लिए कि गिरफ्तारी सही है नहीं, उसके चरित्र को देखना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें तमाम कांग्रेस के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और तमाम उन सभी नेताओं के साथ ये लिए फिरते थे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि शराब घोटाला एक छोटी सी चीज है। इनका जो सबसे बड़ा अपराध है वो ये है कि इन्होंने 125 करोड़ देशवासियों की जो उम्मीद थी, जो भरोसा था, उस विश्वास था, उसे बहुत तसल्ली से कुचला है। नसीब जायज है, इनकी गिरफ्तारी नहीं आई। इन्हें तो 100 बार अगर फांसी हो जाए तो वो भी कम है। इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण इन्होंने ठीक है सुनील, आप बातचीत जारी रखिएगा। जनता से हम वापस आएंगे, आपके पास नीना जान के पास चलते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीना, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी जानिए उनका रिएक्शन, क्या सोचा है इस गिरफ्तारी को लेकर, उनका क्या कहना है? देखिए, बताना चाहेंगे कि सहारनपुर में भी अरविंद केजरीवाल के विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया गया। आप पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर इसका विरोध किया है। हमारे पास 4 आम लोग हैं, इनसे जानते हैं किस नजरिए से देखते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे चोर मचाए शोर वाली कहानी। जब ईडी जांच में सहयोग के लिए 9 बार उनको समन किया, वो एक बार भी सहयोग के लिए नहीं गए, बहाने बनाते रहे। उल्टा वो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। आप देखिए, कल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ईडी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, ऐसा क्या सबूत आपके पास है जो आप इनको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। जब हाईकोर्ट में वो फाइल देखी तो उसके बाद जो है वो हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी से के लॉयर से पूछा कि अगर आपको गिरफ्तारी का इतना डर है तो आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं डाली? नहीं था सर, है उनको पता था कि हम एंटीसिपेटरी बेल डालेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। आपको लगता है ये चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट का शराब घोटाला तो दुनिया के सामने है। आज तो आदरणीय श्री अन्ना हजारे ने भी कहा है कि उन्होंने इस शराब नीति के विरोध में 2 बार अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि अरविंद मेरी बात नहीं सुनता है। तो ये स्टंट कहाँ से हुआ? ये तो खुल्लम खुल्ला जो दिल्ली में लूट चली है, शराब घोटाला हुआ है, एक के साथ एक बोतल फ्री दे करके क्या करना चाहते थे आखिर केजरीवाल जी? आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है राजनीति प्रेरित है गिरफ्तारी? ये पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है। लोकतंत्र की हत्या है, संविधान और कानून की हत्या है। ईडी को क्या 10वीं बार ही पता चला? बिल्कुल, तो जनता के अलग अलग रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। नीना, हम वापस आएंगे आपके पास, तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है और कोर्ट में पेशी से पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल से क्या क्या सवाल पूछे, आपको ये भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। केजरीवाल से ईडी के सवाल क्या क्या रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। साउथ लॉबी की क्या भूमिका थी, इसके अलावा 100 करोड़ की किकबैक पर पूरी जानकारी दे अरविंद केजरीवाल। शराब नीति की योजना किसने तैयार की, ये वो तमाम सवाल हैं जो कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल से पूछे गए। कमीशन बढ़ाने का विरोध क्यों नहीं किया गया, इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया, ये वो तमाम सवाल हैं जो कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल से पेशी से पहले पूछे गए थे। और अब कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब से थोड़ी देर में जो रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से, उस पर फैसला आ जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित त्रिपाठी महाराजगंज से जुड़ गए हैं। अमित, महाराजगंज की जनता क्या सोच रही है, क्या रिएक्शन है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। हम सीधे उन्हीं के पास जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर? आज देश की संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। निश्चित भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केजरीवाल कभी बोलते थे, आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और आज ईडी ने उसको सिद्ध कर दिया इनको, इनकी गिरफ्तारी करके। आज वही कांग्रेस कर रही है कि अन्याय हुआ, जबकि इसी कांग्रेस के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक पार्टी जन्मी थी और आज उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इनके सारे मंत्री और इनकी सरकार आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई जेल में पहुंच चुकी है। और आज ये भाजपा पे दोषारोपण कर रहे हैं कि संस्थाओं को भाजपा ने वो कैद कर रखा, जबकि आज भाजपा शासन में सारी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा। क्या लगता है कि राजनीति हो रही है पूरे? देखिए, हम कह रहे हैं 5 साल, सबसे पहले यहाँ के सभी जितने हमारे मित्र मंडली है सबको मैं नमस्कार करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए, जो अभी आज की जो बात चल रही है, जो केजरीवाल के ऊपर जो आवाज उठाई जा रही है, ये अभी तक 5 साल कहाँ थे? अभी जब 5 साल के चुनाव जब खत्म होने वाला, जब चुनाव आचार संहिता लग गया तो केजरीवाल के ऊपर जांच हुई। हम इसको कड़ी निंदा करते हैं। अगर आपको जांच कराना था तो इसके पहले कराते। आपको जानकारी नहीं, आपको कार्ड का चश्मा लगाते, आप विकास के मुद्दे पर नहीं काम करते हैं। आप जो है नगर विकास में कहा विकास हो रहा, कहा नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, इस पे नहीं बात करते। ये जो है जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। आज जिस तरीके से आज लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं, आज संविधान को जो है लोग तार कर रहे हैं, ये इनकी मंशा है कि सारे विपक्षी दलों को समाप्त कर दिया जाए, यहाँ लोकतंत्र को अपने मनमानी ढंग से चलाया जाए। क्या कहेंगे आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार? देखिए, सरकार का साफ नियत है कि जो भी गलत कार्य करेगा उसको जेल जाना ही जाना है। उन्होंने गलत कार्य किया, उनको जेल जाना ही है, निश्चित तौर पर जेल जाना चाहिए। कुछ और लोग भी हमसे बात करते हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? मुझे लगता है बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में उनका फैन बेस, उनके प्रशंसक, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। अभी केजरीवाल दोषी तो करार दिए नहीं गए हैं और उनके पहले से कई कार्यकर्ता ऑलरेडी जेल में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचार किए हैं। यह तो जांच का विषय है ना, अभी तो विवेचना होगी, जांच होगा, कोर्ट इस चीज को साबित होगी। 10 साल 5 साल जो भी लगेगा, टाइमिंग को लेकर के समस्या है। यह सही उपयुक्त समय नहीं है, चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है उनको केजरीवाल का डर भी लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। प्रखर वक्ता है, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो जाने के बाद कहीं ना कहीं वो डर में है कि दिल्ली की 7 सीटों में से 6 सीटों को उन्होंने अपने प्रत्याशी के बदल दिए। हो सकता है केजरीवाल के डर से उन्होंने बदल दिए, ऐसा भी हो सकता है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? देखिए, आग उठी है तो चिंगारी थोड़ी कहीं ना कहीं होगी जरूर। इसमें उनकी संलिप्तता हो भी सकती है, जांच का विषय जांच सरकार कर रही है। बस गलत ये कि चुनाव के समय हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वेशन है तो कन्फर्म है। लेकिन जो समय है उनका, जो ईडी ने गिरफ्तारी की, चुनाव के समय नहीं, चुनाव के पहले होना चाहिए था। ये चुनावी लग रहा है। क्या लगता है? ठीक है, वापस आते हैं आपके पास, बलिया चलते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपके साथ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन जानिए, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर जांच आगे बढ़ रही है तो सबूतों के आधार पर ही ईडी ने गिरफ्तारी की है, तो जांच में अगर जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, तो उसमें तो सहयोग करना चाहिए, फिर आपत्ति क्यों? बेशक जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 10 दिनों का समय मांगा है रिमांड के लिए और वो फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने, इसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। बलिया के लोगों से बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी या फिर विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रहा है सरकार पे कि साहब आपने गलत किया है। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी को या विपक्ष को सहयोग करना चाहिए? अब न्यायालय की प्रक्रिया को अगर कोई ये कहे कि इसमें राजनीति हो रही है तो ये शर्म की बात है। 9 बार ईडी ने समन भेजा, आखिर में कौन सी ऐसी परेशानी हो गई थी, दिक्कत हो गई थी, किस बात का डर था कि वो ईडी के सामने प्रस्तुत होने से डरते थे? वो अपने अरेस्ट ना हो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और तब यह मामला यहाँ तक आके पहुंचा। आखिर में किस बात का? 9 बार बुलाने के बाद भी आखिर में ईडी के समक्ष इनको जाने में क्या दिक्कत थी, किस बात का डर था? निश्चित रूप से केजरीवाल गलत है और जिसका परिणाम आज देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका दायर की थी उसको भी उन्होंने वापस ले लिया और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो चुकी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहिए देश में लोकतंत्र इस तरह बिल्कुल खतरे में है। तो किसी पाकिस्तान में होती थी, वहाँ के प्रधानमंत्री जो बनते थे, देश में कभी सैन्य हावी हो जाता था। ये देश के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है। और बस मैं छोटी सी बात कहूँगा, अगर मोदी जी ने या देश में संविधान के आधार पर दोषी ठहराया है, सबसे पहले उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ताहिर हुसैन एक दंगे में जब दोषी। लेकिन ये गिरफ्तारी का फैसला सरकार का नहीं है ना, ये तो कोर्ट ने कल भी परसों भी मांगा था ईडी से कि भाई आप हमें दिखाइए तभी हम उससे वो करेंगे। ईडी प्रवर्तन निदेशालय एक संवैधानिक संस्था है, ये सरकार के अधीन नहीं है और इसका निर्णय जो है स्वतंत्र है
ठीक है, वापस आएंगे मनोज आपके पास और लखनऊ एक बार फिर से चलते हैं। नीतीश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, क्योंकि अभी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव से पहले आखिरकार गिरफ्तारी क्यों, इस मामले में इतनी तेजी क्यों? अगर ऐसा होना ही था तो पहले भी हो सकता था। देखिए, जो आमजन है, जो और लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, जरा आप सामने आ जाइए और आपसे ये जानेंगे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं, प्रदर्शन भी अपनी जगह, लेकिन ये हो रहा है कि टाइमिंग कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चुनाव के समय ही क्यों। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि 9 सम्मन उनको आ गया था और अगर चुनाव के वो परहेज करते तो इसके पहले उस प्रस्तुत हो जाते, वहाँ पे उपस्थित हो जाते और उपस्थित हो करके अपने बारे में जो सफाई देनी थी उनको नियमानुसार वो देते। अब वो प्रक्रिया है, अपना ईडी ने अपना किया और जब कोर्ट का भी उनको लगा कि कोर्ट में वो गए थे इसीलिए कि उनको अपनी बात रखते। एक ओर तो खुद ही हाजिर नहीं होते हैं और दूसरी ओर जब कार्रवाई होती है तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल, तो जनता के अलग अलग रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन वो पूरा मामला आपको बताते हैं जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, यानी कि शराब घोटाला है क्या? तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है और अब आपको बताते हैं कि आखिर शराब घोटाला क्या है जिसके चलते केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। 2021 में पेश की गई दिल्ली शराब बिक्री नीति और जांच शुरू होने से पहले दिल्ली की शराब नीति रद्द हो गई। तब दिल्ली के आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने गड़बड़ी का अंदेशा जाहिर किया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और सीबीआई की दायर चार्जशीट में सिसोदिया आरोपी बने। सिसोदिया जांच के घेरे में और इस साल फरवरी में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू की और 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट किया। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 8 नोटिस भेजे थे और पूछताछ के लिए केजरीवाल ईडी के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की। 16 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने को कहा और 16 मार्च को ईडी ने कविता को गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए और अब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो इसी के साथ ही अभी के लिए माहौल टाइट है। मैं फिलहाल इतना ही, क्योंकि इस पर आने वाले वक्त में राजनीति और भी ज्यादा तेज होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।